राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वह मैं बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रखने वाला हूँ, लेकिन ये कैजुअल वीडियो में भी मैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अपने बॉडी में पीटीएच नाम के सब्सटेंस के बारे में कि पीटीएच क्या होता है, पीटीएच हमारे बॉडी में क्या काम करता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगर वो हाई होता है तो क्या होता है, लो होता है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में एक छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उस चीज़ से मैं अभी फ़िलहाल गुज़र रहा हूँ। पीटीएच, मेरा पीटीएच बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एक्चुअली में वो पीटीएच क्या होता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब पीटीएच का मतलब है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, जो बोन, किडनी और कैल्शियम लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। तो ये एक्चुअली में पीटीएच हमारे बॉडी में करता क्या है? पहली चीज़ कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल्स होता है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स होता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है पीटीएच। तो अगर हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो पीटीएच उसको बैलेंस करने के लिए पीटीएच अपने आप को हाई कर देता है। तो अगर पीटीएच हाई होता है तो उससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़, पीटीएच हमारे बोन्स को मजबूत रखने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कैल्शियम लेवल्स हमारे बॉडी बॉडी में एकदम सही है तो बोन्स भी एकदम इंटैक्ट रहेंगे, एकदम सही रहेंगे। इसलिए पीटीएच का नॉर्मल होना, पीटीएच का हमारे बॉडी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि वो किडनी फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है कि किडनी को जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती है, उसको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है। और अच्छा जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को सेव करने में हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट, पीटीएच जो हार्मोन है वो किडनीज़ को भी हेल्प करता है उसका काम करने के लिए। तो अगर किडनीज़ आपकी प्रॉपर है तो पीटीएच भी अच्छा रहेगा, और अगर पीटीएच अच्छा है तो किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे बॉडी में जो विटामिन डी होता है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी अगर प्रॉपर है तो हमारे बोन्स एकदम सही है, हमारा कैल्शियम एकदम सही है, हमारा सब कुछ सही है। तो अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में एकदम प्रॉपर है, प्रॉपर मात्रा में है, इसका मतलब कि हमारा पीटीएच भी एकदम इंटैक्ट है। तो ये बात हो गई पीटीएच की इम्पोर्टेंस की। लेकिन अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा हाई हो गया फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में, तो क्या होता है? अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं, हमें बोन्स की डिजीज़ होने लगती है, हमारे बॉडी में कैल्शियम इम्बैलेंस होने लगता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो नीज़ के जॉइंट है, एल्बोज़ के जॉइंट है, या बॉडी में और भी जॉइंट्स है, वो सारे दुखने लगते हैं और चलने में प्रॉब्लम होती है। बोन्स वीक हो जाते हैं तो नेचुरली चलने में प्रॉब्लम तो होती ही है, तो चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर पीटीएच हाई हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इम्प्रॉपर हो जाता है, आप कुछ भी खाओ, आपका वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, आपको बार-बार अर्ज आता है वॉशरूम जाने में। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है अगर आपका पीटीएच हाई है तो। और अगर आपके बॉडी में पीटीएच बहुत ज़्यादा लो है, तो भी वीक बोन्स हो जाएँगे, आपके बोन्स एकदम वीक हो जाएँगे, लेकिन आपका कैल्शियम लेवल भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। आपको बार-बार मसल क्रैम्प्स भी आना चालू हो जाएँगे। आपको बार-बार अगर आप सो रहे हो तो अचानक से आपको क्रैम्प आ रहा है, अचानक से आपको दुखने लग रहा है। ऐसी सारी चीज़ें होंगी अगर पीटीएच ज़्यादा लो हो गया तो। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये पीटीएच जो है हमारे कैल्शियम, बोन्स और मिनरल्स को हमारे बॉडी में बैलेंस रखने में हेल्प करता है। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2023 और 24 के स्टार्टिंग में मेरा पीटीएच बढ़ने लगा। अब जब पीटीएच बढ़ने लगा तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि ठीक है। वो बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो 2 ढाई हज़ार हो गया पॉइंट, जो कि आई थिंक नॉर्मल रेंज 71 से लेके 100 का होता है। मेरा 2500 या समथिंग हो गया। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने पीटीएच की दवाई स्टार्ट की। अभी वो दवाई तो मैंने स्टार्ट की, लेकिन वो दवाई स्टार्ट करने के 15-20 दिन बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक में डिस्कम्फ़र्ट होने लगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पीटीएच हाई है तो वो वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें तो थी ही। लेकिन ये जो मैं गोली ले रहा था,
उस जो पीटीएच कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गोली है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोली है। वो मैं वो लेने से मुझे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, और ज़्यादा मुझे एसिडिटी होने लगी, गैस होने लगा, कुछ भी खाता हूँ तो वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़े टाइम के लिए आप दवाई बंद कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या होगा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने वो दवाई बंद कर दी। ये 2024 की बात है। अभी 2024 के स्टार्टिंग में, मतलब मार्च अप्रैल कुछ था, तभी मैंने दवाई बंद कर दी। और वो बंद कर दी, उसके बाद मैं भूल गया दवाई लेना ही, कि उसको वापस भी तो स्टार्ट करनी है। और तब तक मुझे कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, और वो दवाई बंद करने के बाद मुझे थोड़ा पेट में बेटर भी लग रहा था। लेकिन पीटीएच हाई होने के कारण से मुझे वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा-थोड़ा तो था ही। मैंने सोचा कि होता होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं वो दवाई ले लेता था, जो भी अपनी रेगुलर दवाई थी, वो मैं ले लेता था। अब क्या हुआ, 2025 आया, और धीरे-धीरे 2025 जुलाई अगस्त के बाद मेरे बोन्स इतने ज़्यादा वीक होने लगे कि मुझे चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे उठने-बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। मुझे बार-बार जॉइंट्स दुख रहे हैं। मुझे बार-बार इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पीठ में, बैक पेन हो रहा है, हैंड में कहीं पे भी पेन होना स्टार्ट हो रहा है, लेग्स में कहीं पे भी पेन होना स्टार्ट हो रहा है। और वो 15-15 दिन तक पेन है, और वो इतना ज़्यादा पेन है कि वो पेन जा ही नहीं रहा, मैं चल ही नहीं पा रहा, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। अब ये चीज़ तो मुझे पता नहीं कि ये पीटीएच की वजह से हो रही है। तब मेरे डॉक्टर ने बोला कि एक बोन प्रोफाइल करके रिपोर्ट है, वो आप करा लो। ये दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर दिसंबर, मतलब 2025 की दिसंबर की बात है, जब मेरे डॉक्टर ने बोला कि बोन प्रोफाइल कराओ। अब जब बोन प्रोफाइल कराया, तब मेरा पीटीएच और ज़्यादा हाई हो गया था, अराउंड 2600 या 700 के आसपास हो गया था। दैट इज़ वेरी हाई एंड वेरी डेंजरस। अब इस पॉइंट पे क्या होता है ना, कि हमारे गले में जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अभी किडनीज काम नहीं कर रही, कैल्शियम लेवल्स बढ़ रहे हैं। अभी पीटीएच को अपना काम तो करना पड़ेगा ना, तो वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, एकदम कॉमन लैंग्वेज में कहूँ, तो वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो वो ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हाई पीटीएच होने लगता है तो बोन्स वीक होने लगते हैं, तो ये ओवर एक्टिव हो गए। अभी एक सर्जरी है जिसको पैराथायरॉइड सर्जरी बोलते हैं, हम पैराथायरॉइड सर्जरी पकड़ के चलते हैं। तो वो अगर सर्जरी हम कराते हैं ना, तो पीटीएच ड्रॉप हो जाता है। और जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम्स होती है, या जितनी भी चीज़ें होती है, वो नॉर्मल होने लगती है, यू नो अपने बॉडी में। ऐसे तो वो मिनिमम सर्जरी टाइप ही है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की सर्जरी है। लेकिन उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डॉक्टर्स को ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि बॉडी में अचानक से कैल्शियम ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, अचानक से कैल्शियम लो ना हो जाए, अचानक से पीटीएच ड्रॉप ना हो जाए, या पीटीएच का कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए 1 हफ़्ता, 10 दिन, या मे बी 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, और मे बी आईसीयू में रहना पड़ता है। इतना पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर्जरी में इतना कुछ नहीं है जितना पोस्ट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस है। अब मेरे इसमें क्या हुआ है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगर पॉसिबल हो तो वो सर्जरी करवा लो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने वो पीटीएच की गोली, जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट होता था, वो मैंने स्टार्ट तो कर ली है। अब डिस्कम्फर्ट मुझे वापस स्टार्ट होने लगा है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए मेरे पास डॉक्टर ने वो लूज़ मोशंस बंद करने की जो दवाइयाँ होती है, वो मुझे रिकमेंड की है, ताकि मुझे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। फिर मुझे प्रोटीन पाउडर दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा बेटर है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रहती है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा जॉइंट्स दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप थोड़ा-सा चल रहे हो तो आपको थकान महसूस हो रही है, तो एक बार आपके बोन का प्रोफ़ाइल का भी रिपोर्ट्स करा लेना, और पीटीएच चेक कर लेना। पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स चेक कर लेना आपकी बॉडी में, कि आपके बॉडी में वो पीटीएच के लेवल्स
ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो आपके बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेगी, जैसे मुझे हो रही है, मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी है। डॉक्टर्स ने बोला है कि दवाई से या वो जो सर्जरी है उससे ठीक हो सकता है, लेकिन इतनी देर तक वेट क्यों करना? इतना देर तक क्यों इग्नोरेंस रखना, जैसे कि मैंने इग्नोरेंस रखा। अब मैंने तो अनजाने में इग्नोरेंस रखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर मैं वो पीटीएच की दवाई बंद कर देता हूँ जिससे मुझे डिस्कम्फ़र्ट हो रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, इतनी ज़्यादा मुझे हड्डियों में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, तो आप अपने पीटीएच के जो लेवल्स है वो हर 6 महीने में आप चेक कराते रहो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है या मुझे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे जॉइंट्स में पेन हो रहा है या मसल क्रैम्प्स आ रहा है, तो पीटीएच का रिपोर्ट आप करा लीजिए। और अगर हाई या लो है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन जाके ले लीजिए, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीटीएच लेवल्स एकदम नॉर्मल है, तो फिर आपको कोई और चीज़ का हो रहा होगा, जो कि इतनी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि अपने पीटीएच लेवल्स को भी अपने कंट्रोल में रखिए और उसको चेक करते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई बोन्स की प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मैंने बहुत ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखी है, ताकि लोगों को पीटीएच के बारे में पता चल सके, पैराथायरॉइड हार्मोन्स के बारे में पता चल सके कि एक्चुअली में वो क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। तो बस ये था वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको देगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं, और मैंने बताई है तो उसका लाभ ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।